हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम लेके आए हैं गणित और विज्ञान का पेपर 2 का सेट। पेपर 2 है जिसमें ये सेट जो है एल सेट है। तो आइए हम देखते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इसमें ना फ्रेंड्स हम सिर्फ आंसर को टिक करेंगे, सॉल्व अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हम सिर्फ अपने क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 36, 37, 31, 42, 23, 38, 17, 18, 35, 25, 29 और 35 हैं। इस आंकड़ों के माध्य और परिसर का अंतर कितना होगा। तो इसका ऑप्शन जो है चौथा हो जाएगा, 5.5 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 955 में जोड़ी जाने वाली x ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है तो 3x+2 का मान बताओ। तो इसमें जो है 3x+2 का मान 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है उसे के रूप में जाना जाता है। मनोगत्यात्मक क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र या भावात्मक क्षेत्र। तो इसे हम भावात्मक क्षेत्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 3, 5 और 7 से विभाज्य हैं। तो ऐसी जो हैं टोटल 4 संख्याएं हैं। अभी वो 4 संख्याएं मैं बता दूं, 105 हैं, 210 हैं और 115 और 420 हैं। आगे है, a-b + c का होल स्क्वायर माइनस a-b - c का होल स्क्वायर बटा के b - a बराबर है। तो इसमें जो है हमारा -4ac ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर M एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM = BM = CM है। यदि कोण A और B क्रमशः x और 70 डिग्री के हैं तो 3x + 25 का मान बराबर होगा। तो इसमें जो है हमारा 85 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, किसी बहुफलकी के फल f किनारे E और शीर्ष V की संख्याएं क्रमशः 7, 15 और x हैं, तब 2f + 3f - 4x का मान होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, 19 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणित में रचनात्मकता का संकेत नहीं है। विद्यार्थी प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं, विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग कर सकते हैं, विद्यार्थी लचीले सोच में सक्षम है, विद्यार्थी विविध और वैकल्पिक समस्या समाधान की कार्यनीतियों का उपयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2x + 5y का होल स्क्वायर -5 2x + 5y - 14 = 2x + 5y + p नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x - 5y + q है तो p + q का मान बताइए। तो इसमें जो है p + q का मान जो आएगा वो -5 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहला नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण 2x + 15 3x - 20 है, तब 4x + 6 डिग्री का मान है। तो इसमें जो इसका मान आएगा वो ऑप्शन दूसरा रहेगा, 154 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन है, भिन्न 6 बटे के साथ 2 सही 3/5 3/8 और 2 सही 8/15 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का योग है। तो इसमें हमें योग बताना है कि इन भिन्नों में जो ये योग है वो कौन सा आएगा। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 सही 39/40 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिनके विकर्ण PR और QS हैं, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि OP x + 7 सेंटीमीटर है, OQ x + y सेंटीमीटर है, OR 20 सेंटीमीटर है और OS 16 सेंटीमीटर है तो 7y + 5 का सेंटीमीटर में मान बताइए। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें हमारा जो है 4 नंबर का ऑप्शन 26 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष पहले अरुण की आयु का 5/6वां भाग वरुण की आयु के 3/5वें भाग से अधिक था।
यदि वरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है तब x का मान निम्न समीकरण को हल करने से प्राप्त हो सकता है। तो इसमें जो आएगा हमारा पाँचवा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5/6 x-5 होगा और -3/5 x-8 बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप समीकरण इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं किए गए हैं? वर्गमूल, घनमूल, सम्मिश्र संख्याएं, भिन्न, घातांक और घात। तो मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है? उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है, न कि तर्क पर। यह व्याख्या करता है कि एक विशेष गणितीय परिणाम सत्य क्यों होना चाहिए। यह संबंधों को उजागर करने में मदद करता है और गणित की अंतर्निहित संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों को अपने स्वयं के तर्क को मान्य करने में मदद कर सकता है। इसमें हमारा जो है ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है और न कि तर्क पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। 3 + 4 × 5 एक गणितीय व्यंजक नहीं है। तो यही हमारा जो है असत्य करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक गणितीय व्यंजक है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, किसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। यदि आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए तो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो निम्न में से इस बेलन के नए आयतन की व्याख्या करता है। इसमें हमें बेलन की आयतन के व्याख्या के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। इसमें हमारा ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा, 1/3 होता है। अगला क्वेश्चन आता है, किसी त्रिभुज ए बी सी की ए भुजा ए बी पर स्थित डी एक बिंदु इस प्रकार है कि सी डी कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। यदि ट्रायंगल ए 50 डिग्री है, कोण ए 50 डिग्री है, कोण बी 70 डिग्री है, तो कोण ए डी सी बराबर है, किसके बराबर है ये हमें बताना है। तो ये ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, 100 डिग्री के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के ए बी सी डी का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। यदि बी सी बराबर 48 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 17 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 40 सेंटीमीटर तथा कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री है तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी 660 हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को क्रमशः 90, 80, 65, 75 और 50 के केंद्रीय कोणों वाले त्रिज्य खंडों द्वारा निरूपित किया है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 थे तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या है? तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरा 60 नंबर का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है? रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है। रूब्रिक का एक निश्चित पैमाना होता है। रूब्रिक के पैमाने पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की सूची होती है। रूब्रिक में विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1, रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है। अगला क्वेश्चन आता है, 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में 3,267 रुपये हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है उसी राशि पर उसी दर से 2/1/2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा
675, यानी ऑप्शन चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 रुपये में खरीदता है। वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह सभी पंखों को 10% की छूट देकर बेच देता है तो कुल मिलाकर उसका लाभ है। तो इसमें उसको जो पूरा लाभ होगा वो 3,000 का होगा, यानी हमारा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वेन हेले के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। ज्यामितीय आकृतियों के गुणों की पहचान, विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण, ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध ढूंढना, या फिर ज्यामितीय आकृतियों की जैसी वे हैं उसी रूप में पहचान। तो इसमें जो है डी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और ए भी हो जाएगा, सी भी, यानी सभी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन जो है हमारा तीसरा करेक्ट रहेगा। इस स्तर से लगेगा, सबसे नंबर 1 पे डी रहेगा, नंबर 2 पे 2 रहेगा, नंबर 3 पे ए और लास्ट में आ जाएगा हमारा सी चौथे नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधित 7 है, इनका एलसीएम 630 है, तब इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग बताओ। अभी एलसीएम और एचसीएफ का हमसे योग पूछ रहा है, तो यहाँ पे जानते हैं कि हर एक संख्या में जब उसका एलसीएम दिया रहता है तो उसमें एचसीएफ रहता ही है। तो इसको हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 गुणे 7 कर दें, गुणे एचसीएफ हो जाएगा, बराबर एलसीएम इसका 630 दिया हुआ है। जब अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा h बराबर कितना आएगा, h बराबर हमारा 30 आ जाएगा। फिर इसको जब जोड़ देंगे तो 660 हो जाएगा, यानी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है। गणितीय सूत्र का सामान्यीकरण, दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना, यह समझाना कि गणितीय तकनीक का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है, गणित में शॉर्टकट को खोजना। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें चौथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझाता। यह विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर जानकारी एकत्रित करने का एक तरीका है, यह मूल्यांकन है, या फिर यह विद्यार्थियों को नामांकित करने में सहायता करता है। तो इसमें हमसे पूछा है अर्थ को नहीं समझाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं नामांकित, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नामांकित जो है एक नकारात्मक शब्द है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 होगा, यानी ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज की कतरनें वितरित करता है और उन्हें कोणों का योग ज्ञात करने के लिए, कोणों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक स्थिति में परिणाम नोट करने के लिए कहता है। शिक्षण की यह विधि का एक उदाहरण है। विश्लेषणात्मक विधि, खोज विधि, शिक्षक केंद्रित उपागम, निगमनात्मक विधि। तो ये खोज विधि है, ऑप्शन दूसरा जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है, अब हम साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा। समृद्ध द्विसंचारी या फिर विवृत एकल संचारी, विवृत द्विसंचारी। तो इसमें हम ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, विवृत द्विसंचारी, यानी ओपन डबल सर्कुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में लिंग जेंडर प्रति संवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। लिंग संबंधी जेंडर संवेदनशीलता भाषा के उपयोग को रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने को, लिंग जेंडर आधारित समूह बनाने को, विभेदीकृत निर्देश एवं आकलन के प्रयोग को। तो इसमें जो है पहला तो सही है, करेक्ट हो जाएगा, लिंग संबंधी जेंडर संवेदनशील भाषा के उपयोग को करता है, और दूसरा जो है रूढ़िबद्ध साधारण धारणाओं की जांच परख करने के लिए विद्यार्थियों को संलिप्त करता है। तो ऑप्शन जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ज्वाला का रंग निर्भर करता है दाह
पदार्थ की प्रकृति पर, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर, आसपास के तापमान पर। तो ये केवल और केवल पदार्थ और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर, ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है? वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क विवेचन प्रदान करते हैं, वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं, वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं, या फिर उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन 2 दूसरा करेक्ट हो जाएगा, वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? परागण केवल द्विलिंगी पुष्पों फूलों में होता है। द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार के पराग सींच सकते हैं। तो ऑप्शन ए और बी जो है दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है? विभिन्न पर्णों में सिरा विन्यास के प्रकारों का अवलोकन करना, दिए गए पादपों पौधों का शाखों झाड़ियों एवं वृक्षों में वर्गीकरण करना, चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना, नारियल के पेड़ वृक्ष के 5 उपयोग को सूचीबद्ध करना। तो इसमें हमारा जो है तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। अगला क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, वायु गर्म होने पर फैलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश डालने पर कराने पर चूने का पानी दुधिया हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो इसमें जो है हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन, थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। और तर्क है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। तो पहला तो ऑप्शन सही है, लेकिन दूसरा जो है वो गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन ए, एक तापदीप्त बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा करेक्ट, यानी पहला तो सही है और दूसरा आर जो उसका है वो गलत है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कार में ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है? तो कार द्वारा तय की गई दूरी को मापता है ओडोमीटर के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है? परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होती है। किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। आंकड़े साक्ष्य प्रमाण समान होते हैं। कोई भी सार्वत्रिक सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, यानी बी और डी दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन, एक यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डालना जाना चाहिए, न कि अम्ल में जल। तर्क क्या है? अम्ल का मंदन तनुकरण करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है आलोचनात्मक विवेचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना या फिर विद्यार्थियों के बीच मतभेद करना, संचारण संप्रेषण विकसित करने का, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का, वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने का, विज्ञान में व्यक्ति निष्ठा को स्वीकारने का। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। ए, सी और ई, एफ तीनों ऑप्शन जो है सही है, केवल डी जो है ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ये पहचान करने से है, ये न पहचान करना जो है नकारात्मक शब्द है,
तो ये ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए का परमाणु क्रमांक 13 है तथा बी का परमाणु क्रमांक 17 है। ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र जो होगा वो AB3 हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने में, किसी मामले पर बहु परिप्रेक्ष्यों का विकास करने में, नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में, या फिर विज्ञान के एक मिनट दोस्तों ये हाँ विज्ञान के विकास में सामाजिक भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन चौथा सी और डी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं वाहन बहाव के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी का अनियमित परिवर्तनीय तापन, महासागरों का अनियमित परिवर्तनीय तापन। तो यही दोनों जो है कारक हमारे जिम्मेदार हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन ए और बी ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः विकृत होती हैं। यह विकृत सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगों के सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें हमारा जो है ए और आर दोनों ही सही हैं। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करते हैं। हल्दी कोई परिवर्तन नहीं करता है। क्षार में क्या होगा? चाइना रोज गहरा गुलाबी कर देता है, बी ऑप्शन है। निफ्थेलिन जो है सी है, गुलाबी कर देता है। मेथिलीन ऑरेंज डी है अम्ल के साथ, लेकिन क्षार के साथ क्या ऐसा करता है? गुलाबी कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, रक्त भूरा, हरा, रंगहीन और ऑरेंज नारंगी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों ऊंचाइयों में समरूप एकल रूप 3 छेद किए गए। बोतल को पानी से भर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के प्रवाह बहाव के बारे में सही है? निम्न छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा तो सही है कि हाँ अधिकतम बल से आएगा। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। सभी छेदों से पानी समान रूप से बाहर आएगा। निम्न छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। तो ये सही है, यानी हमारा ए और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। विचार स्थिर होते हैं। विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। विचार अवलोकनकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं। तो ये देख रहे हैं ये प्रदर्शित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को जब द्रव में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर आने पर अपने आयतन के 1/4 यानी 1/4 भाग के साथ तैरती है, तथा जब द्रव बी में डाला जाता है तो वह द्रव के बाहर अपने आयतन का 3 सही 1/4 3/4 भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा कि द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है, इस कारण उसमें ज़्यादा तैरती है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रायोजना, जांच सूची, आरेखण, चित्रांक, जांच सूची, साक्षात्कार, पोर्टफोलियो, पत्राधान, सामूहिक परिचर्चा, नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार या फिर आरेखण। तो इसमें हमारा ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा, नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार और आरेखण। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अतिप्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? जैव आवर्धन, मृदा अपरदन, नाइट्रीकरण, सुपोषण। तो इसमें मृदा अपरदन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में दी गई सूचना के आधार पर दर्पण की पहचान कीजिए। ए,
अभसारी ऊर्ध्वशीर्षी वस्तु के समारूप प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और प्रतिलोमित है। वस्तु समान रूप होता है। वास्तविक और प्रतिलोमित होता है। विवृद्ध होता है। आभासी और ऊर्ध्व शीर्ष बनता है, आकार में छोटी। तो इसमें कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें चौथा करेक्ट हो जाएगा, समतल, अवतल, अवतल और अवमुख। अगला क्वेश्चन है, सुनीता शीतल जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? फट ध्वनि सुनाई देती है। पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है। यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया नहीं है। यही ऑप्शन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन आता है, नीचे दिए कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। S1 प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। S2 श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें जो है S1 और S2 दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, नहीं हमारा ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है? यह भूजल का संरक्षण करता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा जो है करेक्ट है। यह स्थानीय प्लावन बल को कम करता है। यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बरसात का जल जब ज़्यादा हो जाता है तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसका उपयोग फसलों की सिंचाई में भी किया जाता है। ये भी, यानी ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? परावर्तन के नियम पर आधारित संख्या विषयक संख्यात्मक समस्याओं को हल करना, विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना, विद्यार्थियों को समतल दर्पण के आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण के मापने के लिए कहना, प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना। तो इसमें ऑप्शन जो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडज के साथ मिलते हैं। बनने वाला जुड़वा सदैव संयुक्त होता है, समरूपी होता है, भ्रातृ होता है, या समरूप अथवा भांतृ हो सकते हैं। तो ये भांतृ होते हैं, यानी फ्रेटर्नल होते हैं। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है? सभी पदार्थ सामग्रियां ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देती हैं। द्रव की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है। ऊष्मा के प्रवाह के लिए 2 वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। गैस में चालन नहीं होता है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन जो है यही गलत है और यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमसे नहीं पूछा है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम आपसे मिलेंगे अपने नई वीडियो में। आप अगर CTET या की तैयारी करना चाहते हैं फिर से, जो कि नवंबर दिसंबर में आ रहा है, तो आपको उसका जो है पूरा सिलेबस और वीडियो हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा। और अगर आप BPSC या और भी टीचिंग से जुड़े हैं और उसका प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो आपको जो है हमारे ही चैनल पे BPSC के Tier 3 के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप वहाँ पे आकर के अपना प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए दोस्तों। थैंक यू।